नमस्कार दोस्तों, मैं जूनियर किसी वाला अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं जो आपके विभिन्न तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम एवं प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी है। और जो बीएससी के एग्ज़ाम होते हैं थर्ड सेमेस्टर या थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में, उसमें भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे JRF, SRF, यूपी कैटेट अन्य एग्ज़ाम में ये बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। झूमिंग खेती या शिफ्टिंग खेती किसे कहते हैं? तो हम चलिए बात करते हैं। जंगलों को काट कर या जलाकर फसल उगाने की क्रिया को हम शिफ्टिंग खेती कहलाती है। जो मुख्य रूप से फसलों को उगाई जाती है, इसमें जो होता है वो भूमि को बदलते हैं लेकिन फसल को नहीं बदलते हैं, जिसमें लैंड रोटेशन होता है लेकिन फसल नहीं बदला जाता है। और यह उत्तरी पूर्वी राज्य में जैसे असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मिजोरम, इन जगहों पे की जाती है। अब हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र, इसमें भूमि तो वही रहेगी लेकिन फसल बदलते हैं। जबकि लैंड रोटेशन में, शिफ्टिंग खेती में जो था, भूमि बदलते थे, फसल नहीं बदलते थे। लेकिन फसल चक्र में, क्रॉप रोटेशन में भूमि वही रहेंगे, फसल बदलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं सस्य प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम, जो दो प्रकार के होते हैं, मोनोकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। एक फसल सस्य प्रणाली मोनोकल्चर को कहते हैं और बहुफसली सस्य प्रणाली हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसका जो फार्मूला है आप देख सकते हैं, फसलों की संख्या एक चक्र में अपान वर्षों की संख्या एक चक्र में इंटू 100। एक क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। गेहूं है, धान है, गन्ना की एक फसल चक्र क्या होगी आपको बताना है। तो गेहूं, धान ये तो एक वर्षीय है और गन्ना भी एक वर्षीय है, तो 2 वर्ष हो गए। तो इसका फार्मूला था फसलों की संख्या क्या है, तो 3 फसल हैं और वर्षों की संख्या कितनी है, 2 है, इंटू 100, तो 150% आ गए। ये है फसल सघनता। जो भारत की फसल सघनता चक्र है वो 140 से 142% होती है। अब हम बात करते हैं बहुफसली सस्य प्रणाली का, जिसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, सीक्वेंस क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग को मिश्रित खेती, इंटर क्रॉपिंग के अंतर्वर्षीय खेती, सीक्वेंस क्रॉपिंग की क्रमबद्ध खेती, रिले क्रॉपिंग के हम रिले खेती कहते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, इसके डिफिनीसन जानते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बिना फसल अंतराल के उगाते हैं तो उसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित खेती कहते हैं। जैसे बरसीम तथा सरसों को एक साथ मिलाकर बोना, जौ तथा जई को एक साथ मिलाकर बोना। मिक्स्ड क्रॉपिंग के जो फादर हैं वो है ला फिल्टीज इसके फादर हैं। मिश्रित खेती में बीजों को बोने के लिए सामान्यतः छिड़काव विधि का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग में मिश्रित जो खेती की जाती है उसमें छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग का। जब इसका जो डिफिनीसन है आप सुनिए ध्यान से, जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित अनुपात तथा फसल अंतराल में उगाते हैं तो उसे हम सहफसली खेती है। इसमें इम्पॉर्टेंट किया है कि निश्चित अनुपात रहेगा तथा इसमें फसल अंतराल भी रहेगा। सबसे बड़ा महत्व, इसी को हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। इंटर क्रॉपिंग जो है वो 4 प्रकार की होती है। पहला है समांतर क्रॉपिंग। इस प्रकार की सहफसली, समांतर क्रॉपिंग का जो है डिफिनीसन वो है, इस प्रकार की सहफसली खेती में अलग अलग समय पर उर्वरक मांग अथवा भिन्न वृद्धि स्वभाव वाली फसलों को एक साथ लगाते हैं। जो पैरेलल क्रॉपिंग होता है इसमें 2 फसलें लगाई जाती हैं जिसमें अलग अलग समय पर उर्वरक की मांग होती है, उसे हम समांतर खेती कहते हैं, जैसे मूंग और मक्का। उसके बाद हम बात करते हैं कैंपियन खेती की। इसमें जो होता है, इसमें 2 फसलों को ठोस प्लांटिंग की जाती है तथा दोनों फसलों की जो उपज होती है वो अलग अलग उगाए जाने वाली फसलों के बराबर हो जाती है। जिसका उदाहरण है गन्ना प्लस आलू, फिर गन्ना प्लस प्याज, दोनों का बराबर हो जाता है। अब हम बात करते हैं बहुमंजिला खेती, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग क्या होता है। इसमें विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को एक साथ बोया जाता है, उसमें ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल स्थान प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गन्ना, फिर उसके बाद सरसों से छोटा, फिर आलू, फिर सरसों, फिर गन्ना। तो ऐसे ही इसे हम बहुमंजिला या मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग भी कहते हैं। ये लाभदायक
खेती है, जो गेहूं या सरसों का जो अनुपात इसमें है 3:1 है। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग का। आप चित्र से ही समझ जाएंगे क्या है कि पहली क्रॉपिंग की बुआई के बाद, हार्वेस्ट के तुरंत बाद दूसरी फसल को हम लगा देना। आप देख सकते हैं यहाँ डिफिनीशन दिए गए हैं। जब एक फसल की कटाई के बाद तुरंत दूसरी फसल लगाते हैं तो उसे हम क्रमबद्ध खेती कहते हैं या सीक्वेंस क्रॉपिंग कहते हैं। उसके बाद आता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग के दो जगह पे दो नामों से जाना जाता है, मध्य प्रदेश से यूटेरा और बिहार में पैरा। मध्य प्रदेश में यूटेरा और बिहार में पैरा के नाम से जाना जाता है। इसके जो फादर है रिले क्रॉपिंग का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे जो भी हम अभी तक आपको बताएं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। तो जो इसके फादर होते हैं वो शेर सिंह बैन है। आप देख सकते हैं कि जो रिले क्रॉपिंग होता है, सबसे पहले फसल की कटाई से पहले ही हम दूसरे फसल को बो दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्रॉप की हम सोइंग करते हैं, उसके हार्वेस्टिंग से पहले ही हम सेकेंड क्रॉपिंग को हम सोइंग कर देते हैं। इसी को हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। और आपने ऊपर अभी देखा था सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या था कि पहली क्रॉप को हम सोइंग करने के बाद कटाई के तुरंत बाद हम अगला क्रॉप लगाते थे। तो जो धान की खड़ी फसल में हम मसूर का बोना, जिसे हम यूटेरा खेती भी कहते हैं, इसका उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं अभी हम आपको CRI व क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बताए ही हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन से आप यहाँ से भी समझ जाएंगे कि धान है, गेहूं है, मूंग का CRI, ये सभी एक वर्षीय फसल हैं। तो 3 फसलें हैं 3/1 × 100, तो इसका जो इक्वल टू 300% आ गया है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है चना प्लस सरसों, ये एक वर्षीय है। जायद प्लस मूंग, मक्का प्लस मूंग, ये सभी जहाँ जहाँ प्लस लगे हों समझ जाइएगा वो एक वर्षीय है। जहाँ पे डैश का चिन्ह बना हो वहाँ समझ जाइएगा वो अगला दूसरा वर्ष लगने वाला है। तो फिर चना और सरसों एक वर्षीय हो गया, जायद मूंग एक वर्षीय हो गया, मक्का प्लस मूंग एक वर्षीय हो गया। तो 3 इसका भी हो गया। तो ये ऐसे इसके भी फार्मूले आ जाएंगे। तो ये फार्मूले के बेस पे इतने क्वेश्चंस है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं जाल फसलें या ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप का मीन्स ये होता है कि जो मेन फसल लगाए गए हैं उसके किनारे किनारे आप एक ऐसी फसल लगाएंगे जिससे जो भी इंसेक्ट आने वाले हैं सबसे पहले उस पर ट्रैप हो। जैसे ट्रैप फसल में आती है भिंडी, जो कपास के मुख्य फसल के लगाया गया है, कीड़े का नियंत्रण करता है। फिर भारतीय सरसों जो फूल गोभी तथा पात गोभी के ट्रैप के लिए लगाई जाती है। अमेरिकन मैरीगोल्ड जो टमाटर के लिए लगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं भिंडी जो कपास के मुख्य फसल के लिए लगाई गई है वो कपास का गुलाबी कीट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और भारतीय सरसों ब्रेस्का जेंसिया जो है वो फूल गोभी तथा पत्ता गोभी में लगाया गया है, जो डायमंड ब्लैक मोथ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा जो टमाटर के लिए लगाया गया है, जो ग्राम पोड बोरर या फूड बोरर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं विधि संचयन एले क्रॉपिंग किसे कहते हैं, जिसमें एले क्रॉपिंग आप देख सकते हैं यूकेलिप्टस ये है, सस्य फसलें उड़द इसमें बोई गई है। तो अब हम बात करते हैं एले क्रॉपिंग क्या कहते हैं या ले क्रॉपिंग क्या करते हैं। इसमें ऐसी 2 फसलों को एक साथ उगाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य चारागाह होता है। जिसका मुख्य क्या उद्देश्य है? चारागाह। जैसे एग्जाम्पल में हम जान लेते हैं बरसीम प्लस सरसों, इसे हम एले क्रॉपिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कवर क्रॉप, जिसे हम मृदा क्षरण को रोका जाता है, जिसका उदाहरण है ऐसे क्रॉपिंग की जाती है, क्रॉप की फसलें लगाई जाती है जिससे मृदा क्षरण को रोका जाता है, उसे हम आवरण फसलें या कवर क्रॉप कहते हैं। जैसे दलहनी में लोबिया घासें, ये एक फुल फॉर्म दिया गया है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, CSSRI सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मृदा क्षरण की बात आई तो यहाँ भी हमने इसे मेंशन कर दिया है, जो करनाल और हरियाणा में है। इससे कुछ इम्पॉर्टेंट है, जो मिनरल हॉर्जेंस होते हैं वो ये होते हैं। धान की कुल प्रजातियाँ आप ही जानते ही हैं 24 है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।